हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ एक यूनिक हेयर स्टाइल जो आपको देखनी है। हमारा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैंने 2 दिन से आपको बताया था कि हमारा जो मिडल पार्टीशन है वो मिडल पार्टीशन करके ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। उसके बाद आपको क्राउन एरिया में बन लेना है। बन लेने के बाद बन का सेक्शन आपका सी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो सेक्शन है आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिडल पार्टीशन किया है। तो मिडल पार्टीशन किसको बोलते हैं? तो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है कि मिडल पार्टीशन जो आपका फेस है उसकी एकदम मिडल में आता है, उसको मिडल पार्टीशन बोलते हैं। और आपको ईयर टू ईयर सेक्शन कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको सिखाई दिया है कि ईयर टू ईयर सेक्शन आपका जो ईयर है वहां तक आपका सेक्शन होना चाहिए, दोनों तरफ की सेम होना चाहिए। तो आपको ये सेक्शन अच्छे से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ईयर टू ईयर सेक्शन निकालने में यहाँ से लेकर ईयर टू ईयर से लेकर ईयर तक एंड होना चाहिए। ठीक है। ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है मैंने यहाँ पर ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है, वन साइड ही निकाला है। तो आपको ये जो लाइन दिख रही है वो एकदम बिल्कुल सीधी है। तो आपको सेम इस तरह से आपको लाइनिंग करनी है, एकदम सीधी करनी है। अगर आपकी लाइनिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी ये जो फिनिशिंग अच्छा नहीं है तो आपकी हेयर स्टाइल भी अच्छी नहीं रहेगी। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपका जो हेयर स्टाइल में जो आपका जो सेक्शन है, आपका जो क्लियरिटी है वो हमेशा अच्छे से होना चाहिए, तो ही आपकी हेयर स्टाइल अच्छे से बनेगी। तो आपको ये देखना है कि मैंने यहाँ पर जो ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से निकाल दिया है। तो मैं यहाँ पर उसको लॉक करूंगी सेक्शन क्लिप से। यहाँ पर मैंने एक साइड सेक्शन निकाल दिया है तो मैंने यहाँ पर उसको लॉक कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा सेक्शन निकालूंगी, वो सेम पार्टीशन लेके। आपको ये देखना है कि आप जब भी ईयर टू ईयर सेक्शन निकालते हो तो आपका सेक्शन हमेशा बिल्कुल सीधा ही होना चाहिए, दोनों तरफ सेम सेक्शन होना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आपका वेरिएशन हमेशा एकदम क्लीन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दूसरी बार बन लेके बता रही हूँ कि आपको क्राउन एरिया में सी सेक्शन लेके किस तरह से आपको बन बनाना है। तो आपको ये देखना है कि मैं अच्छे से पार्टीशन बनाऊंगी। पार्टीशन करने के बाद मैं एकदम सीधा पार्टीशन लेके उसको बेकॉम करूंगी। किस तरह से मैं बेकॉमिंग करूंगी मैं आपको आज दूसरी बार बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आज आपको फ्रंट बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे भी यहाँ पर बंद करना ही होगा। तो सबसे पहले क्राउन, इसको बोलते हैं क्राउन एरिया। क्राउन एरिया में आपको सी सेक्शन निकालना है। तो सी सेक्शन आपको इस तरह से निकालना है कि ये जो पार्टीशन है दोनों तरफ को सेम पार्टीशन रख के आपको कोम लगाना है। उसके बाद आपको सी सेक्शन निकालना है। तो यहां से लेके मैं यहां तक सी सेक्शन निकालूंगी। ठीक है, मैं आपको सी सेक्शन भी दिखाऊंगी। ये है मेरा सी सेक्शन। आप भी देख सकते हो कि किस तरह से मैंने सी सेक्शन को निकाला है। उसके बाद ये जो हमारा सी सेक्शन है, जब भी आपने ये सी सेक्शन निकाला है तो आपका ये जो क्रॉस का पार्टीशन है, आप सी सेक्शन निकालते हो तो सी सेक्शन में ये जो क्रॉस का पार्टीशन है उसको आपको सबसे पहले निकालना है और बेकोमिंग करना है। ये जो आपका पहला पार्टीशन है वो अच्छे से बेकोमिंग हो जाएगा तो उसके ऊपर सारे पार्टीशन अच्छे से वहां पर स्टे हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि मैं यहाँ पर एकदम ये जो क्रॉस का पार्टीशन था उसको लेकर यहाँ पर बेकोमिंग कर रही हूँ। आज मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि बेकोमिंग जो है आपका वो एकदम रूट से टच होना चाहिए। आपका बेकोमिंग अच्छे से होगा तो ही आपका बन अच्छा बनेगा, तो ही आपका बन का वेरिएशन अच्छा लगेगा। तो आपको बेकोमिंग को रूट के साथ टच करके रखना है। वैसे ही पार्टीशन लेते जाना है और आपको बेकोमिंग करते जाना है।
वैसे ही सेम पार्टीशन लेके आपको करना है। जब तक आपका बन ना हो जाए अच्छे से, तब तक आपको बेकोमिंग करते जाना है और अच्छे से क्लियर पार्टीशन लेके आपको बन बनाना है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपका ये बीच का जो पार्टीशन आता है वो एकदम बड़ा आता है, तो आपको इस तरह से बीच में रख के उसको बेकोमिंग नहीं करना है। साइड में, दोनों तरफ की साइड में जाकर आपको बेकोमिंग करना है, फिर बाद में आपको बीच में बेकोमिंग करना है, तो आपका बन अच्छे से हो जाएगा। मैं यहाँ पर ऐसे ही पार्टीशन लेके बेकोमिंग कर रही हूँ, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पर बेकोमिंग करने का पार्टीशन था वो सारा मैंने बेकोमिंग कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो लास्ट पार्टीशन बचा है उसको आपको इस तरह से अप रख के पार्टीशन को बेकोमिंग नहीं करना है। आपको ये पार्टीशन लेना है, अच्छे से कॉम करना है, उसके बाद आपको ये पार्टीशन को क्रॉस रखना है, इस तरह से आगे क्रॉस रख के उसको बेकोमिंग करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमने जो यहाँ पर बेकोमिंग किया है तो ये सारे जो हेयर है वो अब दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो ऐसा नहीं आएगा। आपने, क्योंकि आपने जो ये बेकोमिंग किया है वो आगे से अप रख के आपने बेकोमिंग किया है, तो यहाँ से आपके हेयर एकदम अंदर हो जाएंगे, इसीलिए आपका ये बेकोमिंग अच्छे से हो जाएगा। आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा अब बन बना के आपको दिखाऊंगी। जब भी आपको थोड़ा सा अब बन बनाना है तब भी आपको एक कोम को अच्छे से कोम करना है, लेकिन आपको ज्यादा कोम नहीं करना है। बिल्कुल छोटे छोटे हेयर अंदर की तरफ हो जाए तब तक ही आपको कोम करना है। ठीक है, आप जब भी बन बनाते हो तब भी आपका बन का शेप एकदम राउंड में होना चाहिए, नहीं कि एक तरफ से नीचा और एक तरफ से ऊंचा, ऐसा बन नहीं होना चाहिए। आपका बन हमेशा राउंड शेप में अच्छे से ही होना चाहिए। अगर आपके पास ब्राइडल भी है या साइडर भी है, आप किसी भी क्लाइंट को बन बनाते हो तब भी आपको ये ख्याल रखना है कि आपका बन हमेशा एकदम सीधा ही होना चाहिए, एक तरफ से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये हमने जो बन बना दिया है उसको आपको लॉक करना है। किस तरह से लॉक करना है, तो आपको ये एक हाथ में रखकर ये सारे हेयर को इस तरह से आपको हाथ लगा के थोड़े से नीचे कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बोपिन लगानी है। बोपिन किस तरह से लगानी है वो मैंने आपको दिखाई दिया था पहले, कि आपको क्रॉस में बोपिन लगानी है तो आपका बन अच्छे से वहां पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से बन को लॉक कर दिया है। क्रॉस में आपको बोपिन लगानी है तो आपका बन अच्छे से वहां पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो बन को लॉक किया है वो किस तरह से बन को लॉक किया है। अब यहाँ पर आप कोई भी या तो कोई भी चीज रखते हो तो ये बन आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको लॉक ही इस तरह से किया है। दोनों तरफ से क्रॉस में पिन लगाकर उसको लॉक करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा ये जो आज का वेरिएशन है वो किस तरह से का है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आज मैं यहाँ पर आपको चोटी बनाकर उसको स्प्रेड करना सिखाती हूँ कि किस तरह से वो चोटी को स्प्रेड किया जाता है। तो आप यहाँ पर ये जो हमारा पार्टीशन देख रहे हो, तो उस पार्टीशन को आपको क्या करना है कि क्रॉस में पार्टीशन लेके उसको एकदम हल्का सा पार्टीशन लेना है। ये जो आपका पार्टीशन है वो मैंने क्रॉस ले लिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ये जो पार्टीशन लिया है वो बिल्कुल क्रॉस लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर
3 पार्टीशन में उसको डिवाइड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेड बनाऊंगी। आप जब भी बन बनाकर फ्रंट का वेरिएशन करते हो तो आपको यह ख्याल रखना है कि आपका बन वहां से निकल ना जाए, उसका आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैंने ये जो ब्रेड बना दी है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस ब्रेड को आपको ये दोनों फिंगर से आपको उसको स्प्रेड करना है। किस तरह से करना है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपको ये जो पहला पार्टीशन है वहां से लेकर आपको हाथ को थोड़ा सा अप करना है। हाथ को एकदम लूज रखना है, बहुत टाइट नहीं रखना है। अगर आपका हाथ टाइट होगा तो ये स्प्रेड नहीं होगी, तो इसीलिए आपको आपका हाथ हमेशा लूज रखना है, उसके बाद ही आपको स्प्रेड करना है। ठीक है, दोनों तरफ से आपको सेम स्प्रेड करनी है। वैसे ही स्प्रेड करते जाना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। एंड तक आपको बैक साइड में उसको लॉक करना है। यहाँ पर मैं अभी लॉक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यू पिन से उसको अटैच कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि आपको किस तरह से उसको स्प्रेड करना है। तो मेरी स्प्रेडिंग यहाँ पर अच्छे से हो गई है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये जो स्प्रेड किया है, जो चोटी को हमने पुलिंग किया है, वो किस तरह से मैंने किया है। तो अभी आपको ऐसा होगा कि मैंने यहाँ पर एक ही पार्टीशन को लेकर उसको स्प्रेड किया है, लेकिन आप यहाँ से दूसरा पार्टीशन लेके उसको स्प्रेड कर सकते हो, या तो यहाँ पर ओपन भी रख सकते हो, स्ट्रेट रख सकते हो, या तो आप पल्स भी कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक और भी चोटी लेकर दिखाती हूँ कि उसका लुक किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर मैं सेम पार्टीशन लेके क्रॉस में उसको भी ब्रेड बनाऊंगी और उसको भी स्प्रेड करूंगी। फिर मैं 3 पार्टीशन में उसको डिवाइड करूंगी, उसके बाद मैं उसको स्प्रेड करूंगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने उस चोटी को बना दिया है। अब मैं उसको स्प्रेड करूंगी। मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से मैं यहाँ पर स्प्रेडिंग करूंगी उसकी। अगर आपसे ये स्प्रेडिंग नहीं होती है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड वाली हेयर स्टाइल है, वो एकदम अच्छे से आएगी। उसका लुक भी अच्छा है, तो आपको ये देखना है कि ये लुक कितना अच्छा लगेगा। अब मैं उसको दोनों चोटी को बैक साइड में लॉक करूंगी बोपिन की हेल्प से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसको अच्छे से लॉक कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि आपने ये जो स्प्रेड बना दी है, आपने जो चोटी बना दी है, उसको आपको अच्छे से लॉक करना है। ये बेबी हेयर को आपको लॉक करना है। तो आप क्या करोगे कि आपके पास कोई हार्ड स्प्रे होगा तो उसको आपको ऊपर से लगाना है। ये जो हार्ड स्प्रे है, उससे आपका ये जो छोटे छोटे हेयर है बेबी, वो सारे हेयर अंदर की तरफ हो जाएंगे और आपकी हेयर स्टाइल में अच्छे से फिनिशिंग आएगा।
ये जो हमारी हेयर स्टाइल है वो दो तरह के लुक देती है, या तो ये तो स्प्रेड की स्प्रेड हो जाती है और मेसी की मेसी हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हेयर स्टाइल आपको दिखाई दे रहा है वो दोनों की सेम हो जाती है। यह स्प्रेड भी हो सकती है और मेसी भी हो सकती है। अगर आपको कोई बोले कि मुझे ये मेसी हेयर स्टाइल में चाहिए तो आप ये लुक भी दे सकते हो, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पर ओपन हेयर में कोई भी कर्ल्स कर सकते हो या तो स्ट्रेट भी कर सकते हो। तो आपको ये वेरिएशन दोनों साइड बनाना है, तो मैं आपको वो दोनों तरफ की बनाकर दिखा देती हूँ कि वो किस तरह से आपको बनाना है। मैंने यहाँ पर एक तरफ तो हमारा वेरिएशन बना ही दिया है, तो मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ वेरिएशन बनाऊंगी। सेम पार्टीशन लेना है और आपको वेरिएशन बनाना है, 3 पार्टीशन में डिवाइड करके उसको लॉक करना है। मैंने आपको बताया वैसे ही आपको यहाँ पर ब्रेड बना के उसको स्प्रेडिंग करनी है। किस तरह से करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार आप प्रैक्टिस कर ले तो आपकी हेयर स्टाइल कोई भी हेयर स्टाइल होगी वो अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसको यू पिन से अटैच करूंगी। यू पिन से अटैच करके मैं पहले तो उसको अच्छे से क्रिएट करूंगी, उसके बाद में दूसरा पार्टीशन लेके उसको सेम ब्रेड बनाकर स्प्रेड करूंगी। ठीक है, ये मेरा पहला पार्टीशन यहाँ पर लॉक हो चुका है। वहां पर मैं यहाँ दूसरा पार्टीशन लेके दूसरी ब्रेड बनाऊंगी। पहले आपको इस तरह से चोटी को बना लेना है, उसके बाद उसको स्प्रेड करते जाना है। स्प्रेड आपको पहले से यहाँ पहले के पार्टीशन में से स्प्रेड करना है। ठीक है, इस तरह से आपको स्प्रेड करते जाना है और चोटी को बनाते जाना है। मैं यहाँ पर अभी उसको लॉक करूंगी। यहाँ पर मेरे जो पार्टीशन है वो चारों तरफ से लॉक हो चुके हैं, दोनों यहाँ के और दोनों यहाँ के। 4 पार्टीशन मैंने यहाँ पर बैक साइड में उसको लॉक किए हैं। अब मैं यहाँ पर फिनिशिंग देने के लिए हार्ड स्प्रे यूज करूंगी। हार्ड स्प्रे यूज करके मैं छोटे छोटे हेयर को अच्छे से अटैच करूंगी, उसके बाद में हेयर स्टाइल का फिनिशिंग दूंगी। आप जब भी स्प्रे करते हो, हार्ड स्प्रे करते हो, तो ये स्प्रे जो है आपका वो ये आपका हार्ड स्प्रे हमेशा आपकी हाथ थोड़ा सा दूर होना चाहिए, हेयर स्टाइल से थोड़ा दूर रखना है। एकदम नजदीक से आपको कोई स्प्रे नहीं लगाना है। अगर आप कोई स्प्रे नजदीक से लगाते हो तो कोई एक जगह पर वो स्टिक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपका जो हार्ड स्प्रे है वो एकदम दूर रख के ही आपको हार्ड स्प्रे करना है, क्योंकि उसका जो स्प्रे है वो सारे हेयर में अच्छे से चिपक जाए, इसलिए आपको दूर रखना है। अगर शाइन स्प्रे हो, हार्ड स्प्रे हो, कोई भी स्प्रे लगाते हो तो आपको दूर रख के ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने चारों पार्टीशन को यहाँ पर बैक साइड में लॉक कर दिया है। तो आपको ये लास्ट वाली जो पिन है उसको एकदम सीधा रखना है, क्योंकि यहाँ पर का जो चारों पार्टीशन है वो यहाँ से हिल नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको ये पार्टीशन को अच्छे से वहां पर लॉक करना है और यहाँ पर आपको ब्रोच लगाकर उसको क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो। वो जो छोटे छोटे पिन्स आते हैं उसको यहाँ पर यू पिन्स में लगाकर, इनविजिबल चिपिये में लगाकर आपको यहाँ पर लॉक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने दोनों तरफ की जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से बना दिया है, दोनों तरफ सेम पार्टीशन लगेंगे। तो आपको इस तरह से आपको हेयर स्टाइल बनाना है, इस तरह से आपको अच्छे से लुक देना है। तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।